अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आप देख रही हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मैं मोहम्मद परवेज़। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ आप किस तरह कतर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपने किस तरह एडमिशन कराना है। तो इसका क्या शेड्यूल होगा, कौन कौन से प्रोग्राम इसमें अप्लाई जाएगी और कौन कौन से आपके में इनके प्रोग्राम्स होंगे और कौन कौन से सेशन होगा, और इसके जो फॉल सेमेस्टर है और स्प्रिंग सेमेस्टर दोनों की लास्ट डेट अप्लाई के आपने किस तरह अप्लाई करनी है, उसकी ट्यूशन फीस किस तरह होगी और इसकी कितनी परसेंट फुली फंडेड स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करेंगे, कितने परसेंट नहीं। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह होगी, एडमिशन के प्रोसीजर वगैरह, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसी वीडियो में आपको तमाम तर चीज़ें मैं बताऊंगा। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ तो इसको ओपन आपने किस तरह करना है। आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने सिंपली लिखना है कतर यूनिवर्सिटी, ये मेन वेबसाइट इसकी ओपन हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे देखेंगे एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तमाम तरह की नोट्स मिल जाते हैं, जो जो चीज़ भी आपने रीड आउट करनी है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। देखिए जी, ट्यूशन फीस की डिटेल्स देखनी है तो यहाँ पे देख सकते हैं। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, एकेडमिक प्रोग्राम क्या होंगे, ग्रेजुएट एडमिशन कौन से होंगे, रिक्वायर्ड टेस्ट कोर्स क्या होंगे, ये तमाम तरह यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाती है। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन गाइडलाइन, सॉरी एप्लीकेशन टाइमलाइंस। एप्लीकेशन टाइमलाइंस में अगर मैं आपको स्प्रिंग की बताऊं तो स्प्रिंग की लास्ट डेट टू अप्लाई थी 21 दिसंबर। ठीक है जी। डेडलाइंस है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए कि वो अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स और ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट और टेस्ट को, जो उनका कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट अगर उन्होंने दिया हुआ है तो वो इसको अपलोड करेंगे। उसकी लास्ट डेट टू अप्लाई थी 21 दिसंबर 2023। उसके बाद एडमिशन का डिपार्टमेंट अनाउंस करेगा एडमिशन 28 दिसंबर को। उसके बाद 21 जनवरी को क्लासेस शुरू हो जाएगी। 23 जनवरी को उसका लास्ट डेट ऑफ डेफर एडमिशन होगा। और 25 जनवरी 2024 को लास्ट डेट टू ऐड और ड्रॉप पीरियड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो ये सेशन है स्प्रिंग का। इसके बाद आ जाता है थी फॉल 2024 का। तो इसमें आ जाता है, देखिए जी, 6 दिसंबर 2024 को एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी। ठीक है जी, सॉरी 6 दिसंबर 2023 को एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी। तो ये इसके बाद 20 दिसंबर 2023 को एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट होगी री एडमिशन के लिए। उसके बाद 24 जो अक्टूबर दिसंबर होगी 2023 को, उसमें एडमिशन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी स्टूडेंट वीज़ा के लिए। उसके बाद 25 फरवरी को आपके पास ग्रेजुएट एडमिशन डिपार्टमेंट अनाउंस री एडमिशन डिसीजन फॉर ऑल द एप्लीकेशन थ्रू एप्लीकेशन। तो ये तमाम तर इस यहाँ पे आपको शेड्यूल मिल जाता है। अगर आपने ये शेड्यूल रीड आउट करना है तो यहाँ पे आप शेड्यूल भी रीड आउट कर सकते हैं। तो इसका मेन के जो फर्स्ट सेमेस्टर की लास्ट डेट टू अप्लाई है वो है 29 अगस्त 2024 तक। ठीक है जी। आप इसमें अगर अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये आ जाता है इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अगर मैं इसके रिक्वायर्ड में एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स बताता चलूँ तो ये जैसे ही मैंने उस पर क्लिक करके ओपन किया तो यहाँ पे आ जाता है प्रोवाइड एक मिनिमम कम्युलेटिव सीवी, सॉरी रेट। उसके बाद ऑल ऑफिशियल स्टैंडर्ड टेस्ट रिजल्ट्स होंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास एडमिशन रिक्वायर्ड के लिए आपके पास, अगर आप मास्टर लेवल या पीएचडी लेवल या डिप्लोमा के लिए करना चाहते हैं या मास्टर के लिए करना चाहते हैं, मीन के अगर आप एमएससी एमफिल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए जिसमें मिनिमम से मिनिमम जीपी आपकी 2.6 होनी चाहिए। 2.6 से कम अगर, सॉरी 2.8 से अगर आपका आपकी कम सीजीपी है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आता है स्टूडेंट मस्ट सेटिस्फाई एडिशनल कॉलेज प्रोग्राम स्पेसिफिक एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। तो ये भी उनकी दूसरी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अगर आप पीएचडी लेवल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर की डिग्री, एमएस या एमफिल की डिग्री, उसकी जो आपकी जीपी होनी चाहिए 3.0। इससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद जाता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर, जिसमें ग्रे होगा, जी मैट हो गया, आर रिक्वायर्ड फॉर ऑल पीएचडी प्रोग्राम। जो पीएचडी प्रोग्राम के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो उनके लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट इनके ग्रे हो गया या जी मैट हो गया, तो ये टेस्ट आपको देना पड़ेगा लाजमी। उसके बाद आता है वो स्टूडेंट जिन्होंने कोई प्रोफेशनल डिग्री पास की है जिनकी जीपीए थी 3.0 या उससे ज़्यादा है, तो उनके लिए एक स्पेसिफिक एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में बहुत ही अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद आता है एप्लीकेशन कैटेगरीज। इसमें 4 कैटेगरीज हैं। जनरल एडमिशन हो गया, ठीक है जी, ट्रांसफर स्टूडेंट हो गया, नॉन डिग्री स्टूडेंट हो गया, विजिटिंग स्टूडेंट हो गया। तो ये आपकी अपनी मर्जी है किस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं। मेन के अगर आप जनरल एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी ऑनलाइन। उसके बाद ग्रेजुएट स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आता है फोटो कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, कतर आईडी कार्ड। वो स्टूडेंट जिनकी कतरी आईडी कार्ड बना हुआ है तो वो सबमिट करेंगे। अगर नॉन कतरे हैं तो वो अपना पासपोर्ट सबमिट करेंगे।
तो ये तमाम तरह इसकी जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके लिए फ़ोटोज़ वगैरह हो गए, उसके तमाम तरह एडमिशन की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि रिजल्ट कार्ड हो गया, आपके पासपोर्ट वगैरह हो गए, रिकमेंडेशन लेटर वगैरह हो गए, रिसर्च प्रपोजल होते हैं। तो उसके अलावा आपके तमाम तरह ट्रांसक्रिप्ट वगैरह हो गई, ये तमाम तरह रिजल्ट कार्ड आपको ज़रूरत पड़ेंगे अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके अलावा अगर आप पीएचडी लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास ग्रे या जीमेट का कोई ना कोई एक टेस्ट होना चाहिए। तो उसके बाद आ जाता है जी, यहाँ पे आ जाता है देखिए जी, टाइमलाइन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब मैं बताता चलूँ, अगर आप ट्यूशन फीस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी ट्यूशन फीस क्या होगी। तो ग्रेजुएट ट्यूशन फी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका तमाम तर स्केड्यूल जो है ना वो मिल जाएगा आपको। ये देखिए जी, यहाँ पे अगर फॉर ऑल ग्रेजुएट स्टूडेंट एडमिटेड स्टार्टिंग फ्रॉम फॉल 2023, तो उनकी यहाँ पे देखिए तमाम तरह फीसों का शेड्यूल दिया है। तो उसके बाद आ जाता है जी एकेडमिक प्रोग्राम के कौन कौन से प्रोग्राम कराए जा रहे हैं। तो ये देखें जी, मैक्सिमम टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे जो कराए जा रहे हैं। भी इनके जनरल ऑल ही सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे देखें जी, अगर मैं एक दो के नाम दो, आर्ट्स एंड साइंसेज हो गया जिसमें मास्टर है। उसके अलावा यहाँ पे अगर 3 4 नंबर में डायरेक्ट में चला जाता हूँ तो इसमें लॉ भी हो गया, हेल्थ साइंसेज भी हो गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी है अपना। उसके अलावा आपके पास शरिया इस्लामिक स्टडी हो गई। उसके अलावा क्यू हेल्थ हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना तो यहाँ पे आपको तमाम पर सब्जेक्ट्स की डिटेल मिलती जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद एजुकेशन हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, तो तमाम तर यहाँ पे आपको प्रोग्राम मिल जाते हैं। उसके बाद जाता है आपने अप्लाई अगर करनी है तो आपने अप्लाई किस तरह करनी है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए जी, अप्लाई टू कतर यूनिवर्सिटी, सिंपली इधर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है जी। जैसे ही अप्लाई टू कतर करेंगे यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आ जाता है एप्लीकेशन प्रोसेस। वो कहता है ये गाइडलाइंस हैं जिसको आपने कम्प्लीटली कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है, फिर उनके रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने सबमिट करने होंगे। उसके बाद आपने रिसीव लेटर करना होगा। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन रिव्यू होगी। उसके बाद आपका फोर्थ स्टेप पे आपका इंटरव्यू होगा। फिफ्थ स्टेप पे आपकी सबमिट ऑफिशियल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे। मीन के इंटरव्यू के बाद अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद आपको रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो फॉरवर्ड करने पड़ेंगे। उसके बाद आता है रिसीव एडमिशन डिसीजन। उसके बाद आपको एडमिशन जो डिसीजन होगा वो रिसीव हो जाएगा। उसके बाद देखा जी, फी पे एडमिशन फीस सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, चेक एडमिशन एप्लीकेशन स्टेटस, रिसीव एडमिशन लेटर। तो यहाँ पे उसके भी यहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाती है अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हैं तो। हमने सिंपली क्या करना है, एप्लीकेशन करनी है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए राइट कॉर्नर पे जब मैंने अप्लाई टू कतर यूनिवर्सिटी क्लिक करा तो यहाँ पे स्टार्ट माई एप्लीकेशन का ऑप्शन है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप स्टार्ट माई एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो इनका जो पोर्टल होता है एडमिशन का वो यहाँ पे ओपन होने को मिल जाएगा। अब देखिए जी, यहाँ पे आ गया एडमिशन लॉगिन। अगर आपने अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपकी अप्लाई होगी। ठीक है जी। जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इस यूनिवर्सिटी में कभी अप्लाई की होगी तो उनका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ होगा, जिसको लॉगिन आईडी और पिन ऑलरेडी मिला होगा। उसके बाद वो स्टूडेंट जिन्होंने कभी भी अप्लाई नहीं करी इसमें, ठीक है जी, उन्होंने क्या करना है, यहाँ पे देखिए जी फर्स्ट वन पे लिखा है फर्स्ट टाइम यूजर अकाउंट क्रिएशन। आपने इधर क्लिक कर देना है। वो कहता है टू अप्लाई फॉर एडमिशन यू मस्ट क्रिएट ए लॉगिन आईडी एंड पिन। वो कहते हैं पेस्ट पिन मस्ट बी बिटवीन 8 to 15 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। एट लीस्ट वन न्यूमेरिक कैरेक्टर मस्ट बी इन द पिन एट लीस्ट। ये देखिए जी, अल्फा न्यूमेरिक एट लीस्ट वन न्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए आपके पिन के अंदर। एट लीस्ट वन अल्फाबेट कैरेक्टर मस्ट बी इन द पिन। उसके अलावा एंटर योर पिन अगेन टू वेरीफाई। पिन के आपकी पिन के अंदर एक न्यूमेरिकल और एक अल्फाबेट होना चाहिए। उसके बाद आपने अपनी वेरीफाई आईडी कर देनी है। तो आईडी करेंगे तो आपने यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपकी अकाउंट आईडी लॉगिन हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, ये यहाँ पे बनने के बाद आपने सिंपली, तो देखें जी मैंने वो फिलअप किया है, अपनी मर्जी का पिन लगाया। अब यूजर नेम जो लगाया था उसके बाद मैंने क्या करना है, वो कहता है कि पिन, अब यहाँ पे हमने पिन लगानी है। तो मैं यहाँ पे कोई पिन लगा देता हूँ, सिंपली कोई भी जनरल पिन लगा दें। आपने भी अपनी मर्जी की कोई पिन लगानी है तो यहाँ पे आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपका अकाउंट बन जाता है तो यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी आपने लिखनी है। उसके बाद नीचे अपनी पिन पुट करनी है। तो जैसे ही आप ऊपर लॉगिन आईडी और नीचे पिन करेंगे तो सिंपली आपने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो जी जैसे ही आप अपना पिन और पासवर्ड लगाते हैं तो यहाँ से ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। देखिए जी, जैसे कि आपको ओपन दिख रहा हो। तो पिन जो लॉगिन आईडी में आप कोई भी नंबर लगा सकते हैं। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 जैसे कि ये मैंने लगाया हुआ है।
उसके बाद आपने पासवर्ड नीचे जो लिखना है, पिन, पिन को पासवर्ड भी आप कह सकते हैं या पिन भी कह सकते हैं। आपने पिन किस तरह लगानी है? पिन लगाने के लिए अपने नेम का आप फर्स्ट लेटर कैपिटल लगा के बाकी स्मॉल लगा देने हैं। उसके बाद एट द रेट या इस्तेमाल कर सकते हैं या डैट इस्तेमाल करें। तो मेनली आप एट द रेट इस्तेमाल करें, उसके बाद 1 2 3 या 4 5 कोई भी नंबर अपनी मर्जी के लगा के क्रिएट पे करेंगे तो यहाँ से ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो अब चाहते हैं आपका ये अकाउंट आपके लैपटॉप पे सेव रहे, नेक्स्ट टाइम आपको लॉगिन करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन पुट ना करनी पड़े, तो आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। तो ये अकाउंट आपका है इधर लैपटॉप पे सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप आते हैं, यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन टाइप आपने सेलेक्ट करनी है। तो देखिए जी, मास्टर री एडमिशन एप्लीकेशन, पीएचडी री एडमिशन एप्लीकेशन, फार्म डी री एडमिशन एप्लीकेशन, जिसमें भी आप करना चाह रहे हैं आपने सिंपली वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जी, एडमिशन फॉर्म टर्म, आप कौन से फॉल में अप्लाई करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे अपनी मर्जी का आपने नेम लिखना है। वो नेम लिखने के बाद यहाँ पे फिल आउट आप एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। तो अब आपके पास ऑप्शन है 8। अब ये आपने 8 स्टेप्स को कंप्लीट करना है। ठीक है जी, इस 8 स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे तो आपने एप्लीकेशन को फाइनल में जाके सबमिट करना है। तो फर्स्ट वन आपका नेम कंफर्मेशन होगा, उसके बाद आपका बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है जी, उसके बाद अपने घर का पता हो गया, आपका फ़ोन नंबर हो गया, आपकी नेशनलिटी क्या है, आपकी लैंग्वेज क्या है, उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी क्या है या कॉलेज कौन सा था, किस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है, ये तमाम तर चीज़ें होंगी। उसके बाद प्लान ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होंगे, उसके बाद अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स होगी, जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताए हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड भी करने पड़ेंगे। उसके बाद एडमिशन डिक्लेरेशन होगी। ठीक है जी, फाइनल में। तो ये स्टेप्स हैं, आपने स्टेप बाय स्टेप इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। मीन कि अगर मैं नेम कंफर्मेशन पे क्लिक करूंगा तो ये फर्स्ट वन जो मेरा होगा ना, ये चीज़ें मैंने फिलअप कर, देखिए जी, ये मेरी ऑलरेडी फिलअप हुई पड़ी है। तो मैं यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। तो अब मेरे पास देखिए जी, ऑटोमेटिकली बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन का ऑप्शन ओपन हो गया। देखिए जी, ये आ गया ना। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, ईमेल एड्रेस, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ, जनरल सी बात। यहाँ पे मैं कोई भी एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपनी ईमेल आपने पुट करनी है। उसके बाद यहाँ पे इंटर योर कतरी आईडी, अगर है तो लिखनी है, अदरवाइज देखिए जी, इफ़ यू डू हैव ए कतरी आईडी प्लीज इंटर योर मोबाइल नंबर विद कंट्री कोड 11 डिजिट मैक्सिमम। ठीक है जी, अब यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर आपने लिख देना है। ठीक है जी, उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, अगर आपके पास कतरी आईडी नहीं है तो इन केस। अब देखें, यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है आपने। ठीक है जी, फर्स्ट वन पे अपना एड्रेस लिखना होगा, सेकंड वन पे सिटी, इधर कंट्री अपना सेलेक्ट करना होगा, इधर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। ठीक है जी, यहाँ पे फर्स्ट वन आप 92 पुट करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा, इधर पेस्ट करूंगा, इधर मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो मेरा फोर्थ स्टेप्स मिल जाएगा नेशनलिटी एंड लैंग्वेज का। देखिए जी, जैसे कि हमारे पास ओपन हो चुका है। यहाँ पे नेशनलिटी मैं पाकिस्तान से कॉन्टैक्ट ताल्लुक रखता हूँ तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ मेरी पाकिस्तान है, वो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे सिंपल क्लिक करूंगा तो मेरा फिफ्थ स्टेप्स ऑप्शन जो है ना वो मेरा ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे कि देखिए अब मेरा फिफ्थ स्टेप्स आ गया, यूनिवर्सिटी कॉलेज रिकॉर्ड। मैंने वो रिकॉर्ड इधर बताना है, वो कहता है कॉलेज कोड। यहाँ पे लुक अप कॉलेज कोड, आप यहाँ पे कॉलेज भी कोड भी देख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे देखे जी, इधर मैं पाकिस्तान, यहाँ पे तमाम तर, अगर पाकिस्तान का नहीं है तो आपने अदर पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, उसके बाद सिलेक्टेड कंट्री भी अगर यहाँ पे भी पाकिस्तान आ जाता तो पाकिस्तान। उसके बाद लिस्ट ऑफ साइट्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी, इधर आपके कॉलेज आ जाते हैं। देखिए जी, यहाँ पे पाकिस्तान। ठीक है जी, उसके बाद लिस्ट कॉलेज इन सिलेक्टेड सिटी। तो यहाँ पे आपको तमाम तर कॉलेज की लिस्ट मिल जाती है। रिटर्न टू कॉलेज डाटा फॉर्म पे आपने आना है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे देखे जी, आपने फिलअप करना है, इधर आ रहा है इंटर आर व्यू अनदर कॉलेज और डिग्री, इधर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे उसकी तमाम तो डिटेल आप फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखने लगा, इफ़ नॉट फॉर प्लीज इंटर डिग्री। अगर आपका डाटा ऊपर नहीं आ रहा तो यहाँ पे अपनी अपनी डिग्री का नेम लिख देना है। ठीक है जी, जैसे कि मेरी बी एस ओ टी टी है तो मैं यहाँ पे बी एस ओ टी टी लिख के इसको कंटिन्यू कर दूंगा। तो मेरा ये स्टेप्स जो है ना, देखिए जी, अभी स्टेप्स ही मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ पे वो कहता है इफ़ नॉट फॉर इंटर डिग्री,
तो यहाँ पे इसका पॉइंट्स जो एरर आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ किस वजह से नेक्स्ट स्टेप नहीं आ रहा। देखिए जी, तो वो पुट करने के लिए, ये कॉलेज कोड पुट करने के लिए आपने क्या करना है, ठीक है जी। सिंपली आपने क्या करना है, लुक कॉलेज कोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। इधर अगर आप स्टेट या कॉलेज का नेम पुट करेंगे, अगर यहाँ पे आपका स्टेट का नेम भी नहीं आ रहा, मीन के सूबे का नेम नहीं आ रहा, ना रियासत का नेम आ रहा है, तो इसको आपने सिलेक्ट पे रहने देना है। यहाँ पे अपना कंट्री सिलेक्ट कर देना है पाकिस्तान, ठीक है जी। ये मैंने पाकिस्तान सिलेक्ट करा, इसके बाद मैंने यहाँ इधर क्लिक करा, ठीक है जी। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कहता है सिलेक्ट कॉलेज सिटी, मेरी जिस एरिया में यूनिवर्सिटी मौजूद होगी मैं उस सिटी का एरिया बताऊंगा। मेन का अगर मैंने फैसलाबाद, जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से किया था, तो मेरी अंडर ग्रेजुएशन यहाँ पे अगर फैसलाबाद का नेम नज़र आ रहा अगर है तो मैं फैसलाबाद क्लिक करूंगा, ठीक है जी। अदरवाइज यहाँ पे मैं अपनी बहावलपुर का सिलेक्ट करने लगा हूँ, जो कि मेरी करंट डिग्री चल रही है एमफिल की, तो मैं यहाँ पे बहावलपुर क्लिक करूंगा। इधर मैं लिस्ट ऑफ कॉलेज पे क्लिक करूंगा तो बहावलपुर की जो यूनिवर्सिटी होगी ये आ गई, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, ठीक है जी। उसके बाद मैंने कॉपी करना है, इस पे जैसे कॉपी करूंगा देखिए जी 6766 इसका कोड ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है जी। उसके बाद डिग्री मैं बताऊंगा कि मैं कौन सी डिग्री कर रहा हूँ, तो मेरी एमफिल माइक्रो है, तो मैं ये मास्टर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो भी आपका है डिप्लोमा आपने वही यहाँ पे पुट करना है। मैं यहाँ पे पब्लिक हेल्थ सेलेक्ट करने लगा हूँ। उसके बाद आपने इधर क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर अनदर का क्लिक करना है तो यहाँ अनदर पे कर सकते हैं, अदरवाइज आपने बैकअप पे कर देना है। एक सिलेक्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब आ जाता है प्लान्ड ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। अब यहाँ पे कहता है प्लान ग्रेजुएट प्रोग्राम, इस पे नन पे क्लिक करने के बजाय आपने किस में करना चाहते हैं ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो मैं मास्टर इन करना चाहता हूँ अकाउंटिंग में, या कोई भी आपने अपने प्रोग्राम सेलेक्ट करने अपनी मर्जी का जिसमें भी आप करना चाहते हैं, तो मास्टर इन पब्लिक हेल्थ में सेलेक्ट करने लगा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करना चाहता हूँ, तो अब देखिए जी मास्टर इन पब्लिक हेल्थ में अप्लाई कर रहा हूँ, इसमें मेरा एडमिशन होना चाहिए इस यूनिवर्सिटी में, तो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, ठीक है जी। अब मेरा देखिए जी 7 स्टेप्स आ गया। अब 7 स्टेप्स में मैंने क्या करना है, ये तमाम तर इसके जो रिक्वायर्ड लिस्टेड अबव जो डॉक्यूमेंट्स के नेम है वो मैंने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अपलोड किस तरह करने हैं, ये देखिए जी डॉक्यूमेंट्स टैब लिखा हुआ है इधर, ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो कि मैंने अभी अपलोड करनी है। कतरी नेशनल का आईडी अगर है तो मैं वो अपलोड करूंगा, अदरवाइज मैंने नॉन कतरी पासपोर्ट अपलोड करना है। इधर मैंने क्या अपलोड करना है, फोटो। उसके बाद यहाँ पे सीवी अपलोड करनी है, फिर रिकमेंडेशन लेटर 1, रेफरेंस लेटर 2, उसके बाद अपलोड प्रीवियस यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट मीन के मेरी अंडर ग्रेजुएट की जो डिग्री होगी वो अपलोड करूंगा। इधर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अगर वेवर है तो वो अपलोड करूंगा, इधर मैं ऐसे। तो जो जो अगर मेरे पास जो जो मेरे पास रिक्वायर्ड होगी मैं यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करूंगा, तो इधर मैंने सिंपली मेरी कोई भी फाइल होगी तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको मैं अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ अपलोड, अपलोड करेंगे से यहाँ तो यहाँ से फिर आपके डॉक्यूमेंट देखे जी ऊपर हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो अपलोड हो रहा है, तो इसी तरह से आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। इसी तरह देखे जी आपने ऑटोमेटिकली हर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते जाना है, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपने एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है, ठीक है जी। उसके बाद देखे जी, ये जैसे कि मैं नॉन कतरी करना चाहता हूँ, इसी तरह चूज फाइल करूंगा, इधर मैं अपलोड क्लिक करूंगा। इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स के एक एक करके तमाम तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। अपलोड करने के बाद आपके पास फाइनल स्टेप आएगा सबमिशन का, तो आपने वो एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर देनी है। तो ये है इसमें एप्लीकेशन करने का तरीका। अगर फिर भी अगर आपको कहीं समझ नहीं आती एप्लीकेशन, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक, जहाँ भी आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोई भी मसला होगा तो मैं आपको तमाम तर जो रहनमाई होगी मैं वही करूँगा, ठीक है जी। तो लास्ट में काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियोस को कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।